नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के प्रश्नों को देखेंगे और सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए गए हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपकी एग्जाम के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है 2025 में भारत का आम बजट किस महीने में पेश किया गया था। साथियों बताइएगा, 2025 में भारत का आम बजट जो है ये किस महीने में पेश किया गया था। तो साथियों, 2025 में जो आम बजट है ये फरवरी महीने में पेश किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2025 में सामने आए भारतीय चंद्र मिशन लुपेक्स में भारत का प्रमुख साझेदार देश कौन है। तो साथियों ये जापान देश है। ठीक है, चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। बताइएगा, 2025 में विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो साथियों ये दावोस में आयोजित हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 2025 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की रैंक कैसी रही। बताइएगा, 2025 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में भारत की रैंक कैसी रही। तो साथियों ये 50 से ऊपर की रही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया। बताइएगा, 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया। तो साथियों MS स्वामीनाथन को दिया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 2025 में ICC टेस्ट टीम ऑफ द ईयर भारत का कौन सा खिलाड़ी शामिल हुआ। तो साथियों ये जसप्रीत बुमराह शामिल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 2025 में किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। बताइएगा, क्या बनेगा दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर। 2025 में किस शहर को भारत का स्वच्छतम शहर घोषित किया गया। तो साथियों 2025 में भारत का जो स्वच्छतम शहर घोषित किया गया है ये साथियों इंदौर को किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता किया। बताइएगा, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर समझौता किया। तो साथियों ये UAE के साथ किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया। तो साथियों 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया गया। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल नई पनडुब्बी का नाम क्या है। बताइएगा, 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल नई पनडुब्बी का नाम क्या है। तो साथियों ये INS कालवरी नाम है। ठीक है, चलिए साथियों अगला टॉपिक दोस्तों हम लोग का है जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज के दोस्तों हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। बताइएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों ये मेघालय राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। बताइएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो साथियों ये 1935 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, अमरावती किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी है। बताइएगा साथियों, अमरावती जो है ये किस राज्य की प्रस्तावित राजधानी है। तो साथियों ये आंध्र प्रदेश की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। तो साथियों ये 18 मई 1974 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 10 मूल किस धर्म से संबंधित है। 10 मूल किस धर्म से संबंधित है। तो साथियों ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। ठीक है, काला पानी किस स्थान को कहा जाता था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, काला पानी किस स्थान को कहा जाता था। तो साथियों ये अंडमान निकोबार को कहा जाता था। ठीक है, चलिए साथियों इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो साथियों ये मुंबई है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो साथियों ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भारत मुनि किस कला से संबंधित थे। बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर।
भारत मुनि किस कला से संबंधित थे? तो साथियों भारत मुनि जो है ये नाटक से संबंधित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, भारतीय ध्वज में चक्र की धारियां कितनी है? साथियों ये 24 हैं। ठीक है। चलिए साथियों अगला टॉपिक अब हम लोग का है जनरल अवेयरनेस। और साथियों जनरल अवेयरनेस के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित है? बताइएगा, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी निर्धारित है? तो साथियों ये 552 सीटें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार देता है? तो साथियों अनुच्छेद 14 जो है ये समता का अधिकार देता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो साथियों भारत में जीएसटी जो है ये 2017 में लागू हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दोस्तों देखिएगा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? बताइएगा, न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसके पास है? तो साथियों ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बताइएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राज्यपाल की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, सेबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। सेबी किस क्षेत्र को नियंत्रित करता है? तो साथियों ये शेयर बाजार को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सहायता देता है? बताइएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सहायता देता है? तो साथियों ये कृषि के क्षेत्र को सहायता करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा साथियों। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों ये संसद के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो के पर समाप्त करते हैं। वीडियो को कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई या अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। और साथियों अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।